कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी, यह पुरस्चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। कहते माता मुझे हमेशा कमल नयन कहती थी और दोनों मेरे पास दो कमल हैं नेत्र के रूप में, यह पुरस्चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। तो मैं अपना नेत्र, अपनी आंख दे करके और इस पुरस्चरण को, इस अनुष्ठान को पूर्ण करूंगा। हे माता, अब मैं अपना एक नेत्र आपको समर्पित करके 108वें कमल के रूप में और इस अनुष्ठान को पूर्ण करूंगा। कहकर देखा तूणीर ब्रह्म सर रहा झलक। भगवान राम के बगल में ही उनका तरकस, उनका तूणीर रखा हुआ था, उस पे एक वाण, एक सर झलक रहा था बाहर। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। वह जिसमें तेज धार थी, ऐसा बाण भगवान राम ने अपने हाथ में ले लिया, धारण कर लिया। ले अस्त्र थाम कर दक्षिण लोचन। अपने दाहिने हाथ में उन्होंने वो बाण धारण किया और दक्षिण लोचन ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। इसके बाद दाहिनी आंख निकाल करके और भगवान माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए वो तत्पर हो गए, उद्यत हो गए। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ निश्चय, जिस क्षण उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि दृग को, इस नेत्र को, इस आंख को मैं निकाल करके अब चढ़ा ही दूंगा मां दुर्गा पर, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। पूरा ब्रह्मांड कांप गया। ऐसा अनर्थ होते हुए देख करके संपूर्ण सृष्टि कांप गई और शक्ति का, दुर्गा का, मां भगवती का त्वरित, बहुत तीव्र गति से उदय हुआ, वो प्रकट हुई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। उन्होंने कहा, साधु साधु कहा और अपने साधक, अपनी साधना करने वाले वीर को, एक धीर वीर को कहा, धर्म धन धन्य राम, की तुम धन्य हो राम, धैर्य ही तुम्हारा धन है। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और मां भगवती ने, मां दुर्गा ने भगवान राम का हाथ पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। राम देख रहे हैं कि उनके सामने मां दुर्गा प्रकट हो गई हैं, उनके सामने आकर के स्थित हो गई हैं, खड़ी हो गई हैं, वाम पद असुर स्कंध पर। उनका जो बायां पैर है वो महिषासुर के कंधे पर रखा हुआ है, रहा दक्षिण हरि पर, और जो दक्षिण दाहिना पैर है वो सिंह पर रखा हुआ है। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित। उनका रूप अत्यंत ज्योतिवान है, ज्योतिर्मयी है माँ। उनके 10 हाथों में तरह तरह के जो अस्त्र धारण करती हैं वो सब अस्त्रों से सुसज्जित हैं। मंद स्मित मुख, मुख में मंद मंद मुस्कान है। लख हुई विश्व को श्री लज्जित। उनके मुख को देख करके संपूर्ण सृष्टि की, संपूर्ण संसार की जो श्री है, जो वैभव है, वो भी लज्जित हो जाता है। इतनी सुंदरता उनके मुख पर थी। हैं दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग। उनकी दाहिनी तरफ माँ लक्ष्मी हैं, बाएं तरफ माँ सरस्वती हैं। दक्षिण गणेश कार्तिक, बाएं रण रंगराग। दाहिनी तरफ गणेश हैं, बाएं तरफ कार्तिक हैं। मस्तक पर शंकर, पाद पद्मों में श्रद्धा भर, और माथे पर उनके शंकर विराजमान हैं। पद पद्मों पर श्रद्धा भर श्री रावण हुए प्रणत, मंद्र स्वर वंदन कर। और उनके चरणों पर तुरंत भगवान राम प्रणत हो गए, पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में समर्पित हो गए।
होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। माँ दुर्गा के, माँ भगवती के मुख से वाणी निकली, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन की। हे नवीन पुरुषोत्तम, आपकी जय अवश्य होगी, आपकी जय निश्चित होगी। कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। और यह कह के वो शक्ति भगवान राम के बदन में, शरीर में समाहित हो गई, उन्हीं के शरीर में लीन हो गई। यहाँ हम देखते हैं कि जो शक्ति हैं वो राम के शरीर में लीन हुई, शरीर में समाहित हो गई हैं, जबकि जो शक्ति रावण को प्राप्त हुई थी वो शक्ति रावण के शरीर में समाने के बजाय रावण को गोद में लिए हुए थी, रावण से अलग थी। यहाँ शक्ति राम में एकाकार हो गई। धन्यवाद।